कानपुर के संजीत यादव अपहरण और हत्याकांड में पुलिस महकमे पर गाज गिरी है। कानपुर के एसपी और डीएसपी समेत 4 पुलिस अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है और मामले की जांच एडीजी को करने का आदेश दिया गया है। इस मामले में पुलिस अफसरों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि फिरौती के नाम पर परिवार से 30 लाख की रकम दिलवाने के बावजूद संजीत की जान नहीं बचाई जा सकी। कानपुर हत्याकांड में बड़ा खुलासा आरोपियों की गिरफ्तारी से हुआ। अभी तक परिवार को यह भी नहीं पता था कि संजीत जिंदा है या नहीं, लेकिन गिरफ्तार हुए आरोपियों ने दावा किया है कि फिरौती की रकम नहीं मिलने पर उन्होंने गला घोंटकर संजीत की हत्या कर दी और लाश नहर में फेंक दी। हालांकि अभी तक संजीत का शव बरामद नहीं हुआ है। संजीत हत्याकांड में एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर संजीत के पिता और चाचा फिरौती के नाम पर जाली नोट देने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि परिवार का दावा है कि उन्होंने पुलिस के कहने पर असली नोट दिए थे। परिवार ने वीडियो को फर्जी बताया है। कानपुर कांड को लेकर सियासत भी जोरों पर है। समाजवादी पार्टी ने पीड़ित परिवार को 5 लाख की मदद देने का ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर अपराध की रोकथाम में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। प्रियंका गांधी ने भी यूपी की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया है, तो मायावती ने यूपी को जंगल राज करार दिया है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू कानपुर जाकर पीड़ित परिवार से मिलने की तैयारी में थे, लेकिन उन्हें लखनऊ में ही रोक लिया गया। मुठभेड़ में मारे गए कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे का नया ऑडियो सामने आया है। ऑडियो उसके उज्जैन पहुंचने से 2 दिन पहले का बताया जा रहा है। इसमें विकास को अपने साथियों से मदद मांगते सुना जा सकता है। विकास दुबे फोन पर बार बार अपने साथी गुड्डन के बारे में पूछ रहा था। माना जा रहा है कि गुड्डन ने उसकी मदद का कोई प्लान तैयार किया था। गुड्डन को मुंबई में एटीएस ने गिरफ्तार किया था। जींद में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। 2 सगी बहनों की लाश नहर से बरामद होने के बाद पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो शक की सुई लड़कियों के पिता पर ही आकर टिक गई। आरोपी ने इससे पहले अपनी 3 और बेटियों की हत्या की बात कबूल की है। बाराबंकी में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार में खूनी भिड़ंत हो गई। हिस्से पर दावेदारी से खफा बड़े भाइयों ने सगे छोटे भाई को लाठी डंडे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बाराबंकी में एक मकान से पति पत्नी की लाश बरामद हुई। मौकाए हालात से दोनों के जहर खाकर जान देने के संकेत मिल रहे हैं। पुलिस के मुताबिक जोड़ा आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और कर्ज के बोझ से भी लदा था। हमीरपुर में 14 साल के छात्र ने ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिवार के मुताबिक लड़का मोबाइल फोन पर गेम खेलने का आदी था और गेम में हारने पर निराश था, लेकिन वो ऐसा कदम उठा लेगा इसका किसी को अंदाजा नहीं था। हरदोई में प्रेमी जोड़ी की लाश संदिग्ध हालात में पेड़ से लटकती मिली। हालांकि ग्रामीणों का दावा है कि दोनों ने खुदकुशी की है। लड़का और लड़की एक ही बिरादरी के थे, लेकिन उनका परिवार शादी के लिए तैयार नहीं था। राजस्थान की गहलोत सरकार विधानसभा सत्र बुलाने पर अड़ी है, लेकिन राज्यपाल कलराज मिश्र ने सरकार से आनन फानन में सत्र बुलाने के मामले में 6 सवाल पूछे हैं। इसके बाद रात 9:30 बजे सीएम गहलोत ने अपने घर पर कैबिनेट की बैठक की, जिसमें राज्यपाल की तरफ से मांगे गए स्पष्टीकरण पर विचार किया गया। सवालों के जवाब के साथ अब राज्य सरकार एक बार फिर सत्र बुलाने की मांग राज्यपाल से कर सकती है। राजस्थान का सियासी ड्रामा अजब मोड़ पर पहुंच गया है। सीएम अशोक गहलोत विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल पर दबाव डाल रहे हैं और बिना नाम लिए केंद्र सरकार को भी घेर रहे हैं। मुझे कहते संकोच नहीं है कि बिना ऊपर के दबाव के वो इस फैसले को रोक नहीं सकते थे, क्योंकि कैबिनेट का फैसला में बाउंड होते हैं राज्यपाल महोदय कि हमें किसी भी रूप में उसको मानना है और असेंबली सेशन बुलाना है। विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोल लिया और विधायकों को लेकर राजभवन में करीब 3 घंटे तक धरने पर बैठे रहे। राजभवन के लॉन में सीएम ने विधायकों के साथ बापू का प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम गाया। राजभवन के लॉन में डटे कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर जोरदार नारेबाजी की।
नारेबाजी और शोर शराबे के बाद राज्यपाल अपने घर से बाहर निकले और लॉन में धरना दे रहे कांग्रेस विधायकों से मुलाकात की। राज्यपाल कलराज मिश्रा ने विधायकों को कहा है कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा उन्हें विचार विमर्श के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। कांग्रेस विधायकों के धरने ने राज्यपाल को नाराज कर दिया। उन्होंने सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर कहा कि अभी मैं कुछ विशेषज्ञों से चर्चा कर पाऊं, उससे पहले ही आपने सार्वजनिक रूप से प्रेस के सामने ये कह दिया कि यदि आज राजभवन का घेराव होता है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। राज्यपाल ने पूछा कि उन्हें किस एजेंसी की सुरक्षा लेनी चाहिए। हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद अशोक गहलोत ने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया था कि अगर राजभवन का घेराव होता है तो उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी। अपनी अंतरात्मा के आधार पर शपथ की जो भावना होती है उसका आधार बना के फैसला करें, वरना फिर हो सकता है कि पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। राज्यपाल की चिट्ठी और अशोक गहलोत की धमकी के बाद बीजेपी ने मांग की है कि गवर्नर की सुरक्षा में सीआरपीएफ की तैनाती की जाए। आपका अधिकार है, आपकी कैबिनेट निर्णय करती है कि आप हाउस बुलाओ, तो निश्चित रूप से वो विचार करने का एक रास्ता कानूनी जो हमको दे रखा संविधान में वो है, लेकिन उसके पालन के लिए आप उनकी छाती पर बैठकर धरना दे करके एमएलए को ले जा करके उनको इस बात के लिए मजबूर कर रहे हो, ये एक तरह से संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हो। राहुल गांधी ने राजस्थान के सियासी ड्रामे के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने ट्वीट किया कि ये राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का अपमान है। राज्यपाल महोदय को विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए ताकि सच्चाई देश के सामने आए। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि पार्टी को बेवजह बदनाम किया जा रहा है। बहुमत होता तो वो कब के इस तरीके की परेड करा चुके होते, इतने दिन नहीं लगते। अपनी गलती को छुपाने के लिए बीजेपी को आरोपित करना ये पुरानी आदत है और मैं सलाह दूंगा कि बदल देनी चाहिए। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि अगर राज्यपाल विधानसभा सत्र नहीं बुलाते तो पार्टी के विधायक फिर राजभवन का रुख करेंगे। वही घोड़े और वही मैदान, लड़ाई जारी रहेगी लोकतंत्र को बचाने की। और ये राजभवन यहाँ से दिल्ली शिफ्ट होने वाला नहीं है, हम यहीं आएंगे वापस और वही पूरी मेजोरिटी के साथ आएंगे। कितने दिन तक बहुमत का आप तिरस्कार करोगे, कितने दिन तक बहुमत को टुकराओगे। पायलट गुट के विधायक भी सामने आए और गहलोत गुट के सारे आरोपों को खारिज किया। कहा न किसी ने दबाव डाला है और न ही किसी बाउंसर का डर है। ना हमें किसी ने बंधक बना रखा है, ना हमारे पास कोई बाउंसर बैठे हैं, ना हम कोई बीमार हैं, ना हम कोई आंसू बहा रहे हैं, ना हम वहां आने के लिए तड़प रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के हालात पर 27 जुलाई को चर्चा करेंगे। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद होंगे। सूत्रों ने बताया कि तीनों मुख्यमंत्रियों के साथ स्वास्थ्य मंत्री, राज्य के चीफ सेक्रेटरी और स्वास्थ्य सचिव भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इसी दिन तीनों राज्यों के लिए आईसीएमआर के 3 लैब का उद्घाटन भी करेंगे। कोरोना महामारी को लेकर इस मीटिंग में आगे की रणनीति तय की जाएगी। पटना में एक कोरोना मरीज ने एम्स की बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। वो कोविड वार्ड में भर्ती था। मृतक की पहचान रोहित कुमार के रूप में हुई है, जो मोहम्मदपुर का रहने वाला था। कोरोना मरीज के सुसाइड करने की खबर से एम्स में हड़कंप मच गया। पुलिस जांच में जुटी हुई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचेंगे। वो यहां राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियों और पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम योगी अयोध्या में साधु संतों से मुलाकात के साथ साथ राम जन्मभूमि स्थल भी जाएंगे। पीएम मोदी का 5 अगस्त को अयोध्या जाना प्रस्तावित है। सूत्रों के मुताबिक उस दिन अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन में कुल 200 लोग ही रहेंगे। महाराष्ट्र में बकरीद के गाइडलाइंस पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता नसीम खान ने सीएम को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने सांकेतिक कुर्बानी और ऑनलाइन बकरा खरीदने पर सवाल पूछे हैं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक मुस्लिम भाई नमाज मस्जिद या ईदगाह पर अदा न करें। कोविड-19 के कारण सभी धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदी है। बकरीद पर नमाज घर पर ही अदा करें। ऑनलाइन या फोन के जरिए ही जानवरों को खरीदें। मार्केट बंद रहेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा
हॉटस्टार पर रिलीज की जा चुकी है। फिल्म को देखने के लिए प्रशंसक काफी समय से बेकरार थे। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म देखकर सभी इमोशनल हैं। सोशल मीडिया पर फिल्म दिल बेचारा का स्टार्टिंग सीन तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें सुशांत सिंह राजपूत गाना गाते नजर आ रहे हैं। देश में कोरोना बेकाबू हो चुका है। बीते 24 घंटे में 49,000 से ज्यादा कोरोना के मामले बढ़े हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना से 740 मरीजों की मौत हुई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो देश में मरीजों का कुल आंकड़ा 12,87,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि कुल मौतें 30,600 से ज्यादा हो चुकी हैं। हालांकि बीते 24 घंटे में कोरोना से 34,600 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। महाराष्ट्र अब भी देश का सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य है। यहाँ बीते 24 घंटे में 9,600 से ज्यादा नए मरीज बढ़े हैं।